जैसे कि आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व हाइड्रोजन है, परमाणु संरचना में आवारा कण इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इन विटामिनों में बदतमीज विटामिन के है। कौन है बदतमीज विटामिन के? क्योंकि सबकी कमी से रोग हो रहा है, इसकी अधिकता से रोग हो रहा है, इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना है बदतमीज विटामिन है। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और पोषण में हमने आज हमारी जो क्लास है ये क्लास चौथी है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, हमने वसा पढ़ लिया है, हमने प्रोटीन पढ़ लिया है, और आज हमें पढ़ना है विटामिन। तो हमें यह देखना है कि विटामिन का आखिर काम क्या होता है, यह हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारा जो निचोड़ है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात अगर करते हैं हम विटामिन की, तो विटामिन में सबसे पहला पॉइंट हमें यह देखना है कि विटामिन का काम क्या है। तो विटामिन का जो काम है यह बीमारी से लड़ने का है भाई साहब। क्या करता है ये, है ना? बीमारी से हमारी रक्षा करता है, बीमारी से रक्षा करता है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम हो जाएगा इसका वह कौन सा हो जाएगा? यह बीमारी से रक्षा करता है ना? और ये जो होता है यह कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करता है। क्या काम करता है ये ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करता है आपका, है ना? तो ये ऊर्जा प्रदान भी करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करता है। लेकिन जो विटामिन होता है वह शरीर का निर्माण नहीं करता है। शरीर का निर्माण जो है वह प्रोटीन करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वह जिम जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे। प्रोटीन खाएंगे। क्या खाएंगे? प्रोटीन खाएंगे। तो प्रोटीन अगर खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वह अपनी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। विटामिन आपकी बॉडी का निर्माण नहीं करेगा। अगर हम विटामिन की बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो विटामिन के जो जनक हैं, जनक जो हैं, अब जनक कौन रहेंगे भाई साहब? तो जो खोज करेंगे वही जनक रहेंगे। तो इसके जो खोज करता है वह ल्यूमेन है। खोजकर्ता कौन रहेंगे? ल्यूमेन। खोजकर्ता कौन रहेंगे साहब? ल्यूमेन साहब रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके प्रतिपादक की, या फिर विटामिन शब्द किसने गढ़ा, विटामिन शब्द किसने दिया, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है कि विटामिन शब्द किसने दिया। तो अगर हम बात करेंगे इसके शब्द की कि यह शब्द किसने दिया, या फिर हम बात करेंगे इसके प्रतिपादक की कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो फिर आपको एक नाम याद रखना है, और वह नाम बहुत ही जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह नाम है आपका फंक। क्या नाम है साहब? वह आपका फंक नाम है ना? और आपको एक सन याद रखना है, सन 1912। क्या याद रखना है? 1912 में जो है ये शब्द देते हैं, जबकि खोजकर्ता कौन है आपके? ल्यूमेन है। खोजकर्ता कौन है? ल्यूमेन है। खोजकर्ता को ही जनक कहा जाता है, लेकिन जो शब्द देता है साहब उसे क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। और फंक ने क्या किया? नामकरण किया, यानी कि शब्द दिया, नाम दिया, इसीलिए इनको बोलते हैं फंक, है ना? तो फंक जो है सन 1912 में विटामिन का नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम देते हैं। और आपको यहाँ पर यह बात भी याद रखनी है कि जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन का एक सन है, वो आपको याद रखना है, सन 1838 में ब्राजीलियस जो होता है वो प्रोटीन का नामकरण करता है। लेकिन यहाँ पर जो है विटामिन का नामकरण कौन करते हैं? आपके फंक साहब करते हैं, सन 1912 में करते हैं। और अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, बिल्कुल आपको जो है जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बिना देरी, बिना रुकावट के, बिना समय गवाए हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके विटामिन होंगे। तो हमें देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना है बस, है ना? कुछ नहीं करना है, सारे विटामिन बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से याद हो जाएंगे। कैसे? क्या याद रखना है? विटामिन ए याद रखना है, ABCD याद करना है आपको, विटामिन याद नहीं करना है। क्या याद करना है? बंद हो गया? ABCD आपको याद रखना है बस, और कुछ भी याद नहीं चल रहा है। हाँ,
ABCD आपको याद रखना है ना, तो ए याद रखना है आपको, फिर बी याद करना है आपको भाई साहब, विटामिन याद नहीं करने, ABCD याद करनी। क्या याद करनी है? ABCD। तो ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी, उसके बाद में फिर आपको डी, फिर उसके बाद में आपको ई याद करना है। क्या याद करना है? ई। बिल्कुल आपको क्या याद करना है यहाँ पर? ABCD। बाकी कुछ नहीं, आपको विटामिन याद नहीं करने हैं, आपको क्या याद करना है? आपको ABCD याद करनी है। क्या याद करनी है आपको? ABCD। और एक आपको याद करना है ई के बाद में के। क्या याद करना है? के। तो बिल्कुल आपको ABCD के फॉर्म में याद करना है, ABCDE के, ABCDE के, ऐसे याद करना है आपको बस। बिल्कुल कोई विटामिन विटामिन नहीं है, ABCD है। क्या है? ABCD। तो बिल्कुल आपको ABCDE के याद रखना है। क्या याद रखना है? ABCDE के। तो ABCDE के याद रख लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ए के बाद में बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ये पांचों तो लाइन से, उसके बाद में के। क्या याद रखना है? के। ये इतने ही विटामिन आपको याद रखने हैं, इतने ही विटामिन आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ विटामिन ऐसे हैं, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, यानी कि वाटर में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई साहब, है ना, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके वसा यानी कि पेट में घुलनशील है। कहां पर घुलनशील है? पेट में। अब हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है भाई साहब। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वह आपके बी और सी है। कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बी और सी। ये जो विटामिन है आपके, यह विटामिन आपके जल में घुलनशील है। अब याद कैसे रखेंगे सर? हमें तो याद नहीं रहेगा, पर बाद में भूल जाएंगे। तो आपको ब्लड का एक फॉर्मेशन याद रखना है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स का नाम सुना आपको, WBC याद रखना है। क्या याद रखना है? WBC। अब WBC आपने अगर याद कर लिया भाई साहब, आपका काम बन गया है। भाई साहब आपका क्या बन चुका है? काम बन चुका है। क्यों? क्योंकि W जो होता है, W बराबर होता है आपका वाटर। क्या याद रखना है? वाटर। और वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी। आपको बिल्कुल भी आपको बचने की आवश्यकता नहीं है, WBC याद रखो। बी भी याद होगा, सी भी याद होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपको मेरे रहते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं, अब बचे कौन? अब कौन बच रहा है आपका? अब कौन बच रहा है? बचा आपका ए बच रहा है, फिर डी बच रहा है, फिर ई बच रहा है, फिर के बच रहा है। ये विटामिन बच रहे हैं आपके। ये जो विटामिन है आपके, यह कौन से हैं? यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह किस में घुलनशील विटामिन है भाई साहब? यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हम बोल सकते हैं ए, डी, ई, के। या फिर इसको उल्टा कर दो, इसको कीड़ा बोल दो। इसको क्या बोल दो? इसको कीड़ा बोल दो। इसको उल्टा कर देते हैं, के, ई, डी और ए, इसको कीड़ा बोल दो। कुछ नहीं करना है, कीड़ा बोल दो। अब जितने भी आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जितने भी आपके वसा में घुलनशील विटामिन है भाई साहब, ये सारे के सारे जो विटामिन हैं, यह यकृत में जाके संचित होते हैं। कहां पर जाकर संचित होते हैं? यकृत में, यानी कि लीवर में जाकर आपके संचित होते हैं। यकृत यानी कि क्या हो जाएगा आपका? लीवर। यहां पर जाकर संचित होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ऐसे कौन से विटामिन है जो यकृत में जाकर संचित होते हैं? विटामिन ए, डी, ई के। और याद करने के लिए आप पीछे से याद कर लो, कीड़ा याद कर लो। क्या याद कर लो? कीड़ा। कीड़ा मकोड़ा कुछ भी याद करो, है ना, गाय भैंस याद नहीं करना है, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी याद कर लो आप, है ना। बल्कि आपको क्या याद रहना चाहिए? विटामिन याद रहना चाहिए, है ना। तो वसा में क्या है? कीड़ा है। अब देखो, अब यकृत में जाके क्यों रहता है भाई साहब? तो बिल्कुल मैंने यकृत पढ़ाया है, उसमें आपको बताया है कि वसा का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है। और जहां पर वसा का निर्माण होगा, वहां सारे के सारे आपके वे विटामिन मौजूद होंगे जो वसा में घुलनशील हैं, जो वसा में क्या है? घुलनशील है। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, है ना। बी और सी ये जो होंगे, यह वाटर में घुलनशील होंगे। कहां पर? वाटर में। और आपके बचे हुए फिर ए, उसके बाद में आपका सी, उसके है सी नहीं होगा, एक तो ए होगा, एक डी होगा, डी, उसके बाद में ई होगा, उसके बाद में के होगा। ये सारे के सारे जो विटामिन हैं आपके, यह किस में घुलनशील होंगे आपके? यह वसा में घुलनशील होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बिल्कुल हम आगे बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए अगला पेज खोल लेते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल अब हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब, है ना। एक तो ए है, एक कौन सा विटामिन है? बी है, एक सी है, एक डी है, एक आपका ई है और एक आपका के विटामिन है ना। ये सारे के सारे आपके विटामिन हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके रासायनिक नाम, है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं रासायनिक नाम से, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, है ना, एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, है ना, रासायनिक नाम की हेडिंग डाल देते हैं। रासायनिक नाम भाई साहब, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम
ये हेडिंग डाल देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप अच्छे से बना सकते हो। फिर इससे होने वाली बीमारी, इससे होने वाली क्या देख लेंगे हम, बीमारी देख लेंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो रासायनिक नाम हम देखते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है भाई साहब वह रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल है ना। अब रेटिनॉल क्या है ये समझिए आप, रेटिनॉल क्यों है भाई साहब, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल इसलिए है क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और आपका रतौंधी रोग आंख से संबंधित है ना। और रतौंधी जो रोग है, रतौंधी रोग क्या होता है आपका, रतौंधी रोग यह होता है कि जो आंख से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, आंख से। और आंख में ही आपका रेटिना बनता है। जो रेटिना होता है आंख में, वह प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है आपका रेटिना। इसीलिए इसका रासायनिक नाम रख दिया है रेटिनॉल। क्या नाम रख दिया भाई साहब, रासायनिक नाम इसका क्या रख दिया है, रेटिनॉल रख दिया है ना। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्या नाम है, थायमिन नाम है। अब ये कैसे याद रखना है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होगा आपका, जो कि त्वचा से संबंधित रोग है। और त्वचा से संबंधित रोग है इसलिए इसका टेक्निकल नाम, इसका रासायनिक नाम क्या रख दिया है, थायमिन रख दिया है। क्या रख दिया है, थायमिन। अगला अपन देखते हैं, है ना, अगला नाम अपन देखते हैं विटामिन सी का। हम नाम देखते हैं, किसका नाम देखते हैं, विटामिन सी का नाम देख लेते हैं भाई साहब, है ना। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस कार्बिक अम्ल है। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, एस कार्बिक अम्ल है। एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम, एस कार्बिक अम्ल, है ना। यह जो होता है इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। मैं लिखूंगा, आप सब लिखूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरॉल है। सर इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल क्यों है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता है भाई साहब। किस तत्व की अधिकता है साहब, कैल्शियम तत्व की अधिकता है इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता है। ये जो है इसका नाम कैल्सीफेरॉल क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता है। किस तत्व की अधिकता है भाई साहब, इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता है। कैल्शियम तत्व की अधिकता के कारण इसका नाम क्या रख दिया है, कैल्सीफेरॉल रख दिया है ना। अगला हम आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा आपका ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और यह जनन क्षमता को प्रभावित करता है। किसको करता है, जनन क्षमता, प्रजनन क्षमता को यह प्रभावित करता है। लास्ट नाम आपको देखना है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, है ना। फाइलोक्विनोन नाम है इसका। आशा करता हूं कि आपको ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम समझ में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कौन सा विटामिन किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर आ जाइए, हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको देखना है रेटिनॉल। रेटिनॉल आंख से संबंधित है भाई साहब। किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है रेटिनॉल। किससे संबंधित है, आंख से संबंधित होगा आपका, है ना। आंख किससे संबंधित होगा, आंख से, है ना, आंख से। और आपका जो थायमिन है यह त्वचा से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, त्वचा से। और आपका जो एस कार्बिक अम्ल है यह मसूड़े से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा भाई साहब, मसूड़े से। और आपका जो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल यह हड्डी से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, हड्डी से संबंधित होगा भाई साहब, हड्डी से संबंधित, है ना। और यह जनन क्षमता से संबंधित होगा, जनन। और यह जो होगा यह किससे संबंधित होगा, रक्त के थक्के से, रक्त से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, रक्त से। तो बिल्कुल आपको सब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। इनसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, वह सारी की सारी बीमारी हम यहाँ पर देख लेते हैं ना, कि कौन कौन सी बीमारी भाई साहब इससे होगी आपकी, कौन कौन सी बीमारी होगी। सारी बीमारी आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल फट आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन ए की कमी से भाई साहब आपको कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी होगी। कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी होगी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी होगी। अभी इसके फुल भी देखेंगे हम कि सर्वोत्तम स्रोत क्या है, वो सब देखेंगे। पहले बीमारी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी भाई साहब, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होगी। विटामिन बी की कमी से बेरी कमी होगी, बेरी। सर विटामिन बी में B1 B2 तो नहीं पढ़ाया आपने, पढ़ाएंगे बिल्कुल। विटामिन बी विटामिनों का समूह है, यानी कि ये जो है यह कॉम्प्लेक्स है, इसे अलग से ही पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। चलिए, तो विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होगा साहेब, स्कर्वी रोग होगा, है ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है ना। और विटामिन ई की कमी
कमी से क्या होता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष 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 पिता बनने के लायक नहीं होता है। पिता क्या क्या नहीं होता है? पुरुष पिता बनने के लायक नहीं होता है। अतः इसमें पुरुष को नपुंसक कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक, नपुंसक कहते हैं भाई साहब, पुरुष को नपुंसक कहते हैं। और इसमें इसमें जो महिला होती है, इसमें जो फीमेल होती है, महिला, फीमेल जो होती है महिला, वह क्या होती है? वह माता बनने के लायक नहीं होती है, वह माता नहीं बनती है। उसे उसे जो है उसे बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बांझ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं भाई साहब, है ना। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको करना है ना, तो ये इसमें बीमारी होगी। और विटामिन के में क्या होता है ना, जितने भी आपके विटामिन हैं सब में कमी हो रही है। आपको एक बात ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि सारे विटामिन की कमी हो रही है तो कमी से रोग हो रहे हैं। कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में प्रभावित हो रहा है ना। लेकिन ये जो विटामिन के है इसकी कमी से नहीं होगी, इसकी अधिकता से होगा, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व हाइड्रोजन है, परमाणु संरचना में आवारा कण इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इन विटामिनों में बदतमीज विटामिन के है। कौन है बदतमीज विटामिन के? क्योंकि सबकी कमी से रोग हो रहा है, इसकी अधिकता से रोग हो रहा है। इसलिए बिल्कुल आपको याद रखना है, बदतमीज विटामिन है। कैसा विटामिन है? बदतमीज। कैसे होगा भाई साहब, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ब्रेन हेमरेज होता है। इसमें आपका क्या होता है भाई साहब? ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज होता है इसमें। ब्रेन हेमरेज का मतलब ये है कि आपकी जो है बीपी अगर हाई होगा या लो होगा तो इसमें नसें फट जाती है। इसमें क्या हो जाती है? नसें आपकी फट जाती है, तो ये ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और जब ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन हेमरेज होगा तो आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा। आपके शरीर के अंदर कौन बन जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा भाई साहब, है ना। तो ये सब हमने देख लिया है कि किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखेंगे कि किस फल में कौन सा विटामिन होता है ना, और क्या खाने से कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन का अब करेंगे हम पोस्टमार्टम। क्या करेंगे भाई साहब? पोस्टमार्टम करेंगे। और अभी तो हम बढ़ जाते हैं आगे, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अगर आप कहो तो आगे का पेच लगा देते हैं, लगा दें? ठीक है भाई साहब, है ना। आगे चलते हैं, ये लीजिए आगे चलते हैं ना। यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले हमने लिखना है विटामिन ए लिखना है भाई साहब, है ना, विटामिन ए। और उसके बाद में देखो, पहले हम विटामिन ए को देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे बी को, है ना। तो सबसे पहले आपको विटामिन ए देखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह आंख से संबंधित है इसलिए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल रखा है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और यहाँ पर देखेंगे हम कि इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो सर्वोत्तम जो स्रोत है इसका, सर्वोत्तम स्रोत भाई साहब, विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत इसका क्या है? इसका सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। आप गाजर खाइए भाई साहब, है ना। बिल्कुल आपको विटामिन ए की कमी जो है वह दूर हो जाएगी, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। गाजर देखा होगा आपने, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटीन। आप जाके वीडियो देख सकते हो पूरा गाजर के बारे में, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपका जो विटामिन ए है, आपका जो विटामिन ए है, तो आपका, आपने गोल्डन चावल देखा होगा, गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस देखा होगा आपने। तो गोल्डन राइस जो है उसमें भी विटामिन ए मौजूद होता है। तो जिसको भी विटामिन ए की कमी होती है वो गाजर खाओ या फिर गोल्डन राइस खाओ आप, है ना। गोल्डन राइस भी खा सकते हैं आप, विटामिन ए की कमी अगर है आपके पास में, है ना। तो गाजर भी खा सकते हैं हम, गोल्डन राइस भी खा सकते हैं हम, और क्या क्या कर सकते हैं हम। देखिए, ये विटामिन ए कुछ इस प्रकार का विटामिन है कि ये जो होता है भाई साहब, ये खुद को बीमारी से बचाता है, खुद को संक्रमण से बचाता है, ये, है ना। इतना खतरनाक विटामिन है कि खुद को जो है यह संक्रमण से बचा लेगा। इसीलिए जो है इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्रतिरक्षी विटामिन भी इसे कहा जाता है, प्रतिरक्षी विटामिन भी ये इसे कहा जाता है। और ये जो है ये विटामिन कहाँ पर मौजूद होता है? ये मछली के यकृत में मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? मछली के यकृत में। मछली के यकृत खाने से बिल्कुल आपको विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलेगी। मछली का यकृत, मांस और अंडा, ये तो आपने देखा ही होगा कि मांस अंडे में तो भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं, लेकिन आपको मछली का यकृत याद रखना है।
क्या याद रखना है आपको? मछली का यकृत याद रखना है भाई साहब। मछली का यकृत, उसके बाद में मांस, उसके बाद में आपका अंडा। क्या होता है? अंडा, है ना। और आपको एक और चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका जो विटामिन ए है, विटामिन क्या है आपका? विटामिन ए। यह जो विटामिन ए है भाई साहब, यह पीले फलों में भी पाया जाएगा। पीले फलों में पाया जाएगा। पीले फलों में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? पीले फलों में आपका विटामिन ए पाया जाएगा। गाजर इसका सर्वोत्तम स्रोत है। कमी अगर हो रही है तो गोल्डन चावल खा सकते हैं। बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले विटामिन ए पहुंचेगा, है ना। आपने देखा होगा गांव में लड़ाई होती है, बहुत सारे डरपोक ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं। कोई बोलते हैं भाई साहब हम नहीं भागेंगे, हम आएंगे लड़ने के लिए। ऐसा ही विटामिन ए होता है, बीमारी से खुद को बचाता है, खुद लड़ने के लिए पहुंच जाता है ना। संक्रमण से खुद को, है ना, संक्रमण जो है उसमें संक्रमण के लिए खुद पड़ता है, इसलिए इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। खुद बीमारी से लड़ने के लिए जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। मछली का यकृत अगर आप खा रहे हो, मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, बिल्कुल पीले फल खा रहे हो, तो भरपूर मात्रा में आपके पास में विटामिन ए रहेगा। आपकी जो आंखें होगी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे होंगे सर आप दिखाओ, है ना, मेरे को कोई रतौंधी रोग नहीं है, ये नंबर का चश्मा नहीं है, ब्लू कट चश्मा है, ताकि ये रेडिएशन से बचाए। क्या बचाए? रेडिएशन से बचाए। तो आशा करता हूं कि आपको विटामिन ए अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं ना। अब बात करते हैं हम विटामिन बी की। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं भाई साहब विटामिन बी की। और आपको पता होना चाहिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और यह त्वचा से संबंधित है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। यह रोग कैसे होता है? तो अगर आपने पॉलिश किया हुआ चावल खा लिया, अगर आपने क्या खा लिया भाई साहब? पॉलिश किया हुआ चावल आपने खा लिया, पॉलिश किया हुआ चावल आपने खा लिया, या फिर मक्का का अत्यधिक सेवन कर लिया। मक्का का आपने अत्यधिक का मतलब क्या है सर? क्या मक्का खाना छोड़ दें? ऐसी बात बता रहे हो? नहीं, अत्यधिक का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अधिक से भी ज्यादा, है ना। मक्का खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अगर आप खा लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, है ना। जैसे नॉर्मल आप रोटी खाते होंगे 5-7 रोटी, आप तो 50-50 रोटी खाओगे तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी भाई साहब दिक्कत, है ना। तो यही दिक्कत है ना। पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का के अत्यधिक सेवन से आपको कौन सा रोग हो सकता है भाई साहब? बेरी बेरी रोग हो सकता है। बेरी बेरी रोग आपको हो सकता है। बाकी विटामिन बी को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन बी आपको समझ में आया। अब देख लेते हैं हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में देखते हैं भाई साहब, है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना। चलिए तो हम ये देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे बड़ा, है ना, विटामिन सी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वह आंवला है। आपको याद रखना है भाई साहब विटामिन बी का, है ना, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा भाई साहब? सर्वोत्तम स्रोत बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कौन सा होगा? सर्वोत्तम सर्वोत्तम जो स्रोत होगा वह आंवला होगा। क्या हो जाएगा आपका? आंवला हो जाएगा भाई साहब। अगर आपको विटामिन सी चाहिए, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? आंवला खाना पड़ेगा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो विटामिन बी है, ये जो आपका विटामिन सी है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है। इसे स्टोर नहीं किया जा सकता, इसे भंडारित नहीं किया जा सकता है ना, ना तो, है ना, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसे भंडारित नहीं किया जा सकता है। आप भंडारित इसे नहीं कर सकते हो भाई साहब। ये अपने शरीर में नहीं होता है, ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह पेशाब के माध्यम से, यानी कि यूरिन के माध्यम से, यूरिन यानी कि मूत्र के माध्यम से, है ना, ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है ना। तो ये स्टोर नहीं हो सकता, ये यूरिन के माध्यम से बाहर हो सकता है। एक मात्र ऐसा विटामिन जो स्टोर नहीं होता है हमारे शरीर के अंदर, ये यूरिन के माध्यम से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है ना। अब देखो भाई साहब, आपको देखना है कि जो विटामिन सी होता है आपका, जो आपका विटामिन सी होता है, यह किस किस में नहीं पाया जाएगा? तो देखिए सबसे पहले तो ये जो होगा आपका विटामिन से, ये सब्जी जो होती है आपकी, सब्जी जो होती है भाई साहब आपकी, सब्जी को आपने, है ना, सब्जी को छीलने पर, सब्जी को क्या करने पर भाई साहब? छीलने पर। अगर आपने सब्जी छील ली तो खत्म हो जाएगा, छीलने पर, या फिर उबालने पर।
उबालने पर, है ना, सब्जी को छीलने पर या उबालने पर विटामिन सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने खीरा छील के खाए विटामिन सी खत्म, अगर आपने आंवला छील के खाया विटामिन सी खत्म, कुछ भी चीजें आपने छील के खाई, आलू खाया विटामिन सी खत्म, उबाल लिया विटामिन सी खत्म, है ना। तो सब्जी को छीलने पर और उबलने पर क्या होता है, विटामिन सी खत्म होता है, विटामिन सी आपका खत्म होता है। और आपने देखा होगा जितने भी विटामिन है ना, जितने भी विटामिन है, अगर उसमें एक पॉइंट देखा जाए, एक महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो अपन बोलते हैं कि मांस, अंडा, मछली में सारे विटामिन मौजूद होते हैं कि नहीं होते हैं, सारे विटामिन मौजूद होते हैं। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मांस, अंडे, मछली में नहीं होता है। ये आपको बात याद रखने की आवश्यकता है ना। ये जो है विटामिन है, यह मांस, एक तो मांस भाई साहब, है ना, मांस अंडा, मांस अंडा, और आपका होता है मछली, है ना। इन तीनों में ये जो विटामिन सी है यह मौजूद नहीं होता है, विटामिन सी मौजूद नहीं होता है ना। आपको आशा करता हूं कि विटामिन सी समझ में आ चुका होगा। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में भी क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। क्या सर आंवला खट्टा है, बिल्कुल विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है, क्या है, गाजर नहीं, आंवला है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, आंवला है। खट्टे फलों में पाया जाएगा। स्टोर यानी कि भंडारित नहीं हो सकता है, यूरिन के माध्यम से बह जाएगा, सब्जी को छीलने पर, उबालने पर खत्म हो जाएगा। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मांस, अंडा, मछली में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्या आपको विटामिन सी समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन ई बचा है बस, है ना। विटामिन डी और विटामिन ई बचा है, तो हम देख लेते हैं विटामिन डी की बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब, है ना। विटामिन डी की बात कर लेते हैं अब। है ना, एक होता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी जो है यह विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है, यह आपको याद रखना है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो विटामिन होने के साथ साथ क्या है भाई साहब, एक हार्मोन भी है। विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन है और यह जो है यह फ्री में मिल जाता है आपको। कैसे मिल जाता है? फ्री में, है ना, फ्री में मिलता है। फ्री में कैसे मिलेगा सर? ये सूर्य के प्रकाश में मिलेगा आपको, सूर्य प्रकाश में मिलेगा आपको। ये सनलाइट में मिलेगा आपको। कहां पर मिलेगा? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, बोलते तो है फ्री का माल है ना। और यह आपकी त्वचा जो होती है, त्वचा, उसके दो भाग होते हैं, एपिडर्मिस और अंदर का होता है डर्मिस। उस डर्मिस के द्वारा संश्लेषित किया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है यह आपको सूर्य के प्रकाश से मिलेगा और यह एक ऐसा विटामिन है जो खुद हार्मोन है। खुद क्या है? ये हार्मोन है। और विटामिन डी जो है इसमें एक तत्व की अधिकता होगी और वह तत्व कौन सा होगा आपका? वह तत्व आपका कैल्शियम होगा भाई साहब। कौन सा होगा? कैल्शियम। और कैल्शियम की अगर अधिकता होगी, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम की अधिकता इसमें है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या रखा है? कैल्सीफेरॉल। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी होगी तो सुखंडी रोग यानी कि रिकेट्स हो जाएगा, पैर पतले पतले हो जाएंगे, ऊपर से मोटे दिखेंगे लेकिन पैर क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। तो यह आपका विटामिन डी है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, बिल्कुल फ्री में मिलता है, सनलाइट में बिल्कुल फ्री में मिलता है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपको फ्री में तो मिलता है साथ में, है ना, लेकिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और यह एक प्रकार का हार्मोन भी है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। अब बात करते हैं विटामिन ई की। इसकी बात करते हैं भाई साहब, विटामिन ई की हम बात करते हैं। हाँ, है ना। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है, ये इसकी गोली लेनी पड़ती है ना। कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, दूध भी है भाई साहब, है ना। इसका सर्वोत्तम स्रोत तो दूध, अंडा और मांस, ये तो सबका ही है ना। लेकिन अगर आप दूध खा रहे हो तो दूध पी रहे हो और आप अंडा वंडा खा रहे हो, हाँ, हड्डी मजबूत होती है इससे, है ना, बिल्कुल हड्डी मजबूत होगी। तो दूध, अंडा और मांस आपका ये खा रहे हो तो इसकी कमी दूर हो जाएगी। दूध पियो आप, तो दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और आप दूध को पियो भाई साहब, है ना। तो दूध से क्या हो जाएगा? आपकी विटामिन डी की कमी क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वह आपका टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन
जो ई है इसकी कमी से प्रजनन क्षमता जो होती है, प्रजनन क्षमता में ये प्रभाव डालता है। इसमें प्रभाव डालेगा भाई साहब, ये प्रजनन क्षमता में प्रभाव डालेगा। अब ये प्रजनन क्षमता क्या होती है सर? प्रजनन क्षमता क्या होती है? तो प्रजनन क्षमता ये होती है कि इसमें पुरुष जो होता है वह पिता बनने के लायक नहीं होता है, यानी कि उसके स्पर्म नहीं बन पाते, शुक्राणु नहीं बन पाते हैं भाई साहब सही ढंग से, पूंछ वाले शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, तो जनन क्षमता को प्रभावित वो करेगा, तो उसमें पिता नहीं बनेगा, तो उसे हम बोलेंगे नपुंसक, है ना। और इसमें जो महिला होती है वह माता बनने के लायक नहीं होती है, सही ढंग से ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, उसमें भी जनन क्षमता प्रभावित होते हैं, तो ऐसी महिला को जो है बांझ कहा जाता है ना। तो ये दोनों इसमें नहीं होगा। सर्वोत्तम स्त्रोत क्या होंगे भाई साहब? इसके सर्वोत्तम स्त्रोत होंगे अंकुरित अनाज। क्या होंगे? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में क्या साहब? अंकुरित अनाज जैसे कि मूंग अंकुरित करके खा लिया, चना अंकुरित करके खा लिया, मूंगफली के दाने, सोयाबीन, ये सब आपने क्या करके खा लिए? अंकुरित करके खा लिए। तो जो भी अंकुरित अनाज होंगे आपके, उसमें विटामिन ई मौजूद होगा, उसमें विटामिन ई क्या होगा? मौजूद होगा भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं विटामिन के की तरफ। एक ही विटामिन बचा है आपका, विटामिन के। उसके बाद में फिर हम बी के कॉम्प्लेक्स को समझेंगे। बी को क्या समझेंगे भाई साहब? कॉम्प्लेक्स को समझेंगे हम। एक बन चुका है आपका विटामिन के, है ना, विटामिन के। और आपको पता है कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, देखो ये मैं यहाँ पर रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग बोल ही क्यों रहा हूँ, लिख क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है, पीछे सब लिख दिया है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने सब लिखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल 100% नोट्स बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है ना, वह आपका फाइलोक्विनोन है। इसकी कमी से, इसकी कमी नहीं, इसकी अधिकता होती है, और इसकी अधिकता से आपका जो है ब्रेन हेमरेज होगा भाई साहब, है ना। तो इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है भाई साहब? ब्रेन हेमरेज हो सकता है आपका, है ना। इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का भाई साहब इसमें नहीं बनेगा। और रक्त का थक्का अगर शरीर के अंदर है ना, रक्त का थक्का है ना, इसमें शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनता है भाई साहब, है ना, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को बीपी हाई हुआ, 210 के पार चला गया बीपी भैया, है ना, तो एक ही में नसें क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और नसें अगर दिमाग में फट जाएगी तो ब्रेन में अगर फटेगी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और ब्रेन हेमरेज जैसे खून निकलेगा तो ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो ये विटामिन के वहां पे पहुंच जाता है फटाक से, है ना, वहां पर हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हेपेरिन जो है वह शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। वैसे तो वो वायु के संपर्क में आने से निष्क्रिय होता है, लेकिन शरीर के अंदर भी कभी कभी हेपेरिन निष्क्रिय हो जाएगा, और ये पावरफुल होता है, ये रक्त का थक्का यानी कि क्लोट बना देगा। और रक्त का थक्का अगर बनाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, है ना। व्यक्ति की इसमें क्या हो सकती है? डेथ भी इसमें हो सकती है। तो रक्त का थक्का शरीर के अंदर कौन बना देता है? विटामिन के। कौन बनाता है? विटामिन के। बाहर भी बनाने में सहायक कौन होता है? विटामिन के। रोकने की कोशिश कौन करता है? हेपेरिन। लेकिन शरीर के अंदर क्या रुक पाएगा? नहीं। लेकिन बाहर हेपेरिन वायु के संपर्क में आके रक्त के थक्के को बिल्कुल जमा देगा, बिल्कुल जमाने में मदद करेगा, लेकिन शरीर के अंदर मदद नहीं करेगा। तो आपको विटामिन के समझ में आया होगा। आपको देखना सबकी विटामिन की कमी से रोग होता है। विटामिन के ऐसा विटामिन है जिसकी अधिकता से रोग हो रहा है ना। टमाटर और सब्जियां खाने में, टमाटर और सब्जी में, है ना, एक तो टमाटर भैया, है ना, और एक सब्जी, इन सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? सब्जियों में, इनमें आपका होगा विटामिन के, है ना। तो आपको जो है ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल खाना छोड़ दो, लेकिन अत्यधिक नहीं खाना है। आप तो पता लगे कि रोज डेली एक किलो टमाटर खा रहे हो भाई साहब, है ना, आधा किलो टमाटर खा रहे हो, तो फिर तो दिक्कत आएगी, है ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। नॉर्मल खाओ, बिल्कुल मीडियम खाओ, मध्यम खाओ। बुद्ध ने भी एक मार्ग बताया है, मध्यम मार्ग से चलोगे तो खुश रहोगे, मध्यम मार्ग में नहीं चलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप, आशा करता हूं कि आपको सारे विटामिन समझ में आ चुके होंगे। हाँ, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। तो सारे विटामिन आपको समझ में आ गए हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, सारे के सारे विटामिन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ जाएं। अब हम विटामिन बी का समूह पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विटामिन बी। एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब? है ना, फाइलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से
रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी जनन क्षमता को प्रभावित करेगी। और विटामिन के की अधिकता से रक्त का, है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या रक्त का थक्का शरीर के ब्रेन के अंदर जम जाएगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षी विटामिन है? विटामिन ए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो संक्रमण से लड़ता है? विटामिन ए। पीले फल में कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। पॉलिश किए हुए चावल और अत्यधिक मक्का के सेवन करने में कौन सा विटामिन होगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा भैया। पॉलिश किया हुआ चावल अगर खाएंगे और उसके बाद में हम क्या खाएंगे? पॉलिश किया हुआ चावल और मक्का का अत्यधिक सेवन करेंगे तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन बी, है ना। बी, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी रोग, है ना। हाँ। और विटामिन सी, विटामिन सी में क्या होता है भाई साहब? विटामिन सी में आपका जो मसूड़ा होता है, आपको मसूड़े से खून आने लगता है। क्या होने लगता है? मसूड़े से खून आने लगता है। ए में तो आंखें कमजोर होगी, बी में त्वचा कमजोर हो जाएगी, सी मसूड़े से खून आने लग जाएगा, डी हड्डियां सुखा जाएगी, ई जनन क्षमता प्रभावित होगी, के में ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज। ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टोर यानी कि भंडारित नहीं हो सकता है? विटामिन सी। यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, विटामिन सी। मांस, अंडा, मछली में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है? विटामिन डी। विटामिन ई जो है, विटामिन ई जो है, यह हमारी कोशिका जो है, कोशिका, वह कोशिका जो है वह इसे स्वतः ही जनरेट कर लेती है। कोशिका जो है वह स्वतः ही संश्लेषण कर लेती है, संश्लेषित कर लेती है। संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण, स्वयं ही निर्माण कर लेती है ना। हमारे यानी कि पुरुष और महिला के अंदर जो है, महिला और पुरुष के अंदर जो है जनन ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जिससे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है वह स्वतः ही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। सारे विटामिन समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब विटामिन बी के समूह की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई साहब, विटामिन बी जो है इसने पूरा का पूरा खानदान बसा लिया है। बहुत बड़ा परिवार है इसका। इसके परिवार को एक चुन चुन कर हम खत्म करेंगे, चुन चुन कर इसके परिवार को खत्म कर देंगे, है ना। तो विटामिन बी देखेंगे सबसे पहले, तो विटामिन बी, है ना, विटामिन बी1 देखेंगे यहाँ पर, फिर विटामिन देखेंगे बी2 देख लेंगे, फिर विटामिन देखना है हमारे को बी3। क्या देखना है ना। एक विटामिन हमें बी3 देखना है, इसका परिवार देखेंगे हम, इसका क्या देखेंगे? परिवार। फिर देखना है विटामिन बी5। क्या देखना है? विटामिन बी5। फिर देखना है हमें विटामिन बी6। क्या देखना है? विटामिन बी6 देखना है हमें, है ना। विटामिन बी6 देखना है। उसके बाद हमें देखना है विटामिन बी7। क्या देखना है? विटामिन बी7 देख लेना है भाई साहब, है ना। तो विटामिन बी7 देखेंगे, फिर विटामिन बी9 देखेंगे, फिर विटामिन बी11 देखेंगे और फिर विटामिन बी12 देखेंगे। इतने सारे देखिए भाई साहब, इतने सारे विटामिन हमें पढ़ने हैं, इतने सारे विटामिन हमें पढ़ने हैं, है ना। इसीलिए मैंने बोला था खानदान बसा लिया है पूरा का पूरा, है ना। मुगल काल को पीछे छोड़ दिया इसने। मुगल काल को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, सबको पीछे छोड़ दिया। बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी11, बी12 सब पढ़ना है अपने को, है ना, सब पढ़ना है। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वह आपको पता है थायमिन है। क्या है वो थायमिन है। बी का भी यही है और बी1 का भी यही है। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन है इसका रासायनिक नाम, है ना। रासायनिक नाम याद कर लेते हैं पहले, फिर इसकी चीजें कमी से होने वाले रोग देखेंगे। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या नाम है? नियासिन, या इसी को हम बोल देंगे निकोटिनमाइड। क्या बोल देंगे? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड बोल देंगे, निकोटिनामाइड बोल देंगे ना। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। क्या है भाई साहब? नियासिन या निकोटिनामाइड है आपका। ठीक, देखिए और स्पष्ट लिख देता हूं मैं तो आपको सोच पड़ जाएगी इसमें, है ना। नियासिन, या फिर यहां पर इसको लिखेंगे निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। चलिए, और विटामिन बी5 का जो नाम है ना, देखो यहाँ पर विटामिन आपके पास में यहाँ पर एक विटामिन दिख रहा है। बी1 को हमने क्या बोला? थायमिन बोला है। एक है तो थायमिन, अगर 5 है तो हमने बोल दिया उसको पेंटाथाइमिन। 5 है तो हम क्या बोल देंगे उसको? 5 है तो भाई साहब हम बोल देंगे उसको पेंटाथाइमिन, पेंटाथाइमिन, पेंटाथाइमिन। ये पेंटाथाइमिन 5 है तो क्या बोल दिया? पेंटाथाइमिन। 6 है तो क्या बोल दिया? पायरिडोक्सिन। क्या बोल दिया? पायरिडोक्सिन,
पायरिडोक्सिन बोल दिया भाई साहब, है ना। 6 को बोल दिया पायरिडोक्सिन, है ना। 6 को क्या बोल दिया? पायरिडोक्सिन बोल दिया। 6 को हमने बोल दिया पायरिडोक्सिन। अब आपको 7 देखने को मिलेगा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा भाई साहब? 7 देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। 7 आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। 7 को अगर हम देखेंगे तो विटामिन जो 7 है इसे हम बायोटीन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे साथियों? इसे बायोटीन कहेंगे। बायोटीन, 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 इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विटामिन B7 को ही, विटामिन B7 को ही आपका विटामिन H कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन H कहते हैं। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन H कहते हैं, विटामिन H। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल हो जाएगा? फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। और विटामिन B11, विटामिन B11 का रासायनिक नाम होगा सेलिसिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सेलिसिलिक, सेलिसिलिक अम्ल, सेलिसिलिक अम्ल हो जाएगा भाई साहब, सेलिसिलिक अम्ल। और देखिए 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 आपका विटामिन B12 तो खत्म ही हो चुका है। डबल से लिख देंगे, डबल से क्या कर देंगे? डबल से लिख देंगे भाई साहब, है ना। डबल से लिख देंगे थोड़ा सा छोटा करके, विटामिन B12, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, जब तक मैं हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विटामिन 12 का जो रासायनिक नाम है भाई साहब, वह रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल एमिन, साइनोकोबाल एमिन। इतना बड़ा इसका नाम आपको याद रखना है। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाल एमिन। विटामिन B1 का नाम थायमिन। B2 का नाम आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? राइबोफ्लोविन। B3 का नाम नियासिन हो जाएगा। B5 का नाम पेंटाथाइमिन। B6 का नाम पायरिडोक्सिन। B7 का नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। और B9 का नाम फोलिक अम्ल हो जाएगा। और B11 का नाम सेलिसिलिक अम्ल। और B12 का नाम हो जाएगा आपका क्या? साइनोकोबाल एमिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल एमिन हो जाएगा। और आप सभी को यह पता होना चाहिए कि B7 को ही H कहते हैं। क्या कहते हैं? H कहते हैं। अब आपको देखना है कि ये जो विटामिन आपका B1 है, आपका विटामिन कौन सा है भाई साहब? आपका विटामिन यहाँ पर चल रहा है B1। कौन सा है? B1। तो B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? आप सभी को पता है बेरी बेरी रोग होगा। थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी कमी से आपको कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तो आपको B1 तो अच्छे से याद होगा, है ना। लेकिन अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है विटामिन B2 की। विटामिन B2 जो है यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर? है ना, पावर हाउस ऑफ बॉडी, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारे शरीर की हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंख की कोशिका में अलग माइटोकॉन्ड्रिया, बाल की कोशिका में अलग माइटोकॉन्ड्रिया, नाखून की कोशिका में अलग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पूरी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो पूरी बॉडी में आपका कौन सा विटामिन होगा? विटामिन B2 होगा, है ना। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा भाई साहब, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कहां पर उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। और ये जो विटामिन है, इस विटामिन की अगर कमी होगी, अगर विटामिन B2 की अगर आपको कमी होगी, तो फिर इससे आपके होंठ फटने लग जाएंगे, लिप्स फटने लग जाएंगे। उसी को साइंस में कहते हैं ओष्ठ विदरण। क्या बोलते हैं उसको? ओष्ठ विदरण रोग बोलते हैं उसको, ओष्ठ विदरण, ओष्ठ विदरण, ओष्ठ विदरण रोग आपको बोलते हैं यहाँ पर, है ना। ओष्ठ विदरण, उसी को बोलते हैं अपन केलोसिस बोलते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? केलोसिस, केलोसिस, है ना। हाँ, लिप्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिप्स से संबंधित रोग हो जाएंगे आपके, केलोसिस अपन उसको बोलेंगे, ठीक है ना। विटामिन B3 की अगर हम बात करेंगे तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा? पेलाग्रा हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा भाई साहब? पेलाग्रा। यह त्वचा से संबंधित रोग है। इससे संबंधित त्वचा, त्वचा में अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाएंगे आपके, है ना। विटामिन B5 की कमी से, B5 की कमी से आपको जो है बाल सफेद होते हैं। क्या होते हैं? बाल सफेद होते हैं। और इंसान जो होता है वह मंद बुद्धि होता है। क्या होता है भाई साहब? मंद बुद्धि होता है। B6 की कमी से, B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा आपका? एनीमिया। रक्त की कमी से भी कौन सा रोग होगा? एनीमिया। और B6 की कमी से भी एनीमिया। B7 की कमी से लकवा हो जाता है। कौन सा होता है? लकवा हो जाता है। और विटामिन B9, B9 अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो B9 में आपको देखना है पेचिस। कौन सा रोग हो जाएगा आपका? पेचिस रोग हो जाएगा आपका, पेचिस।
है ना। ये B11 में भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका जो ये रोग है, आपका ये जो रोग है B9, इसको हम बोलेंगे, B9 को हम क्या बोल देंगे भाई साहब, B9 को हम बोलेंगे फोलिक अम्ल। तो B11 जो होता है उसका रासायनिक नाम है सैलिसिलिक अम्ल, उसमें फोलिक अम्ल की अधिकता होती है, इसीलिए उसको भी कभी कभी फोलिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी वजह से आपको कौन सा रोग होगा भाई साहब, पेचिस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, पेचिस। अब ये पेचिस रोग कौन सा है, तो यह बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसमें एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका, ये बड़ी आंत पर जाके चिपक जाता है और जल का अवशोषण नहीं करने देता है, इसलिए लूज मोशन होता है और जल की कमी होती है। जल की अगर 1% कमी होगी तो प्यास लगेगी, 3% कमी होगी तो डायरिया होगा और 10% कमी होगी तो आप मर जाओगे। बड़े बड़े राजा मर गए, अकबर राजा मर गया इससे, सिकंदर मर गया, सब मर जाते हैं भाई साहब इससे, है ना। ये है। और आपका जो विटामिन B12 है, विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर कोबाल्ट को अपने रेडियो एक्टिव अवस्था में अगर लाया जाता है तो फिर यह कैंसर के उपचार में काम करता है। कोबाल्ट 60 आपने देखा होगा। और इसकी कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है पार्शिनियस। क्या नाम है, पार्शिनियस। पार्शिनियस नाम है, पार्शिनियस अनीमिया। अनीमिया और एनीमिया ये अलग अलग है भाई साहब, है ना। अनीमिया, पार्शिनियस अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, इसमें चमड़ा श्वेत हो जाता है, चमड़ा श्वेत हो जाता है इसमें, ठीक, चमड़ा क्या हो जाता है, श्वेत। ये सारे विटामिन आपके क्या हो चुके हैं भाई साहब, खत्म हो चुके हैं। एक बात आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है कि आपका जो विटामिन B7 है, B7, इसको विटामिन एच भी कहा जाता है, तथा इसमें सल्फर भी होता है। क्या होता है, सल्फर तत्व होता है, सल्फर तत्व होता है। और विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट होगा। क्या होगा, कोबाल्ट होगा। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। और एक बार बता देता हूँ, एक तो आपका विटामिन डी है, उसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता होगी, है ना। और एक आपका विटामिन एच है जिसे हम विटामिन B7 भी कहते हैं, विटामिन B7 कहते हैं, इसमें सल्फर तत्व की अधिकता होगी, सल्फर तत्व पाया जाएगा। और एक विटामिन B12 होगा, इस विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कोबाल्ट। तो आशा करता हूं कि आपको सारे विटामिन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। विटामिन A B C D E K और H हमने देख लिए। विटामिन बी का पूरा परिवार, पूरे खानदान को हमने पढ़ लिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हो, है ना। कैंसर के उपचार में आपका विटामिन B12 जो होता है आपका, उसमें से कोबाल्ट को रेडियो एक्टिव अवस्था में लाया जाता है और कैंसर का उपचार करते हैं। बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए कैंसर के जो रोगी होते हैं वो गंजे हो जाते हैं, उनके बाल खिल जाते हैं भैया, और चमड़ा श्वेत होने लगता है, उसमें क्या होने लगता है, श्वेत होने लगता है। तो ये आपको समझ में आया होगा अब, ठीक है। इस टॉपिक को हम करते हैं यहीं पर खत्म, और फिर कल हम देखेंगे, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए शब्दों के साथ में, कुछ नए विचारों के साथ में। तो ठीक है, टॉपिक को अब करते हैं हम खत्म।